कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम हिमालय के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको दिख रहा होगा बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु के साथ इस टॉपिक को एंड करेंगे हिमालय के। हमने इससे पहले वाले में पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय, जास्कर, लद्दाख और आपका काराकोरम देख रखा है, ये हमने कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए इस बिना किसी प्रकार का लेट किए हुए शुरू करते हैं महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनने वाले होंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट बनने वाले होंगे, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे। ग्रेट हिमालय साहब, इससे क्या क्या फैक्ट आ सकता है। यहाँ पर कई सारी आपकी चोटियां पाई जाती हैं। महान हिमालय इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? महान हिमालय कहा जाता है। आपने देखा था महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा जोन था? तो ये महान हिमालय जो है इसको कौन अलग करता है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो जोन था उसको कहा गया था MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करता है? इन दोनों को अलग करता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं आपको और इसको आप फोकस करिएगा, अलग करता है। तो चलिए महान हिमालय की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर हम इसको मैपिंग पे प्रयोग कर लें, ये विशाल हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है हमने बात की है पहले भी वीडियो में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने वीडियो में टॉपिक इसको ले रखा है तो इसको जरूर बात करना चाहिए। 6000 लगभग है मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ पर लगभग इतनी हाइट होने की वजह से यहाँ पर हर वर्ष भर क्या रहती है? बर्फबारी रहती है। वर्ष भर क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहने की वजह से ही बर्फ से ढका रहता है और इसी की वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा जो नाम है, याद रखिएगा, महान हिमालय को किसी और नाम से भी जाना जाता है। ये कह सकते हो ग्रेट हिमालय जो है ये महान हिमालय है, इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए तो अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, जरा मैं आपको बता देता हूं वन बाय वन। यहाँ पे इसी में आपकी पाई जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, जो सिक्किम में स्थित है भारत में। वो कहाँ पर स्थित है? वो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, आपका बृहद हिमालय के उसमें आपका पाया जाता है। कंचनजंगा के बाद यहाँ पर आप एक मशालू भी एक चोटी है आपका। यहाँ पर आता है माउंट एवरेस्ट, जो आपकी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है। अगर वो पूछ ले हिमालय के किस भाग में स्थित है तो वो इसी में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। क्लियर? अच्छा, एक और आपकी आती है यहाँ पर मकालू। मकालू भी क्या है आपकी? ये आपकी चोटी है। मकालू आपकी यहाँ पर चोटी है। धौलाधर आपका भी चोटी है। धौलाधर भी आपको ध्यान में रखना है। धौलाधर या धौलागिरी है, सॉरी धौलाधर नहीं, धौलागिरी। धौलागिरी भी आपकी पाई जाती है। इसके बाद आपका नंदा देवी के बाद आपको याद होगा बद्रीनाथ, वो इसी में पाई जाती चोटी। और आपका केदारनाथ। इतनी आपकी पाई जाने वाली चोटियां हैं। रात के ये मान के चलिए कि आपकी 3:30 के ऊपर बज चुका है और हल्की हल्की नींद भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इस वीडियो को बना करके ही कंप्लीट करके छोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारा काम होता है, अपलोड भी करना होता है। तो ये मान लीजिए साहब आपका केदारनाथ। अब केदारनाथ जो है साहब ये इतनी सारी चोटियां हैं। अब इनको जरा समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये जो लिखी हुई चोटियां हैं ये आप याद रखिएगा। ऐसे अगर हम ये देखें इंडिया का, थोड़ा सा हम यहाँ पर मैप बनाते हैं इंडिया का और मैप बनाकर समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे खासे आपके बनते हैं। ये मान लिया अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ओके। ये सिक्किम वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा भूटान है। मैपिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं, फिर भी ये नेपाल है आपका। अब जरा समझिएगा, यहां से अगर हम देखें ये उत्तराखंड है। अब जरा समझना, ये जो आपका पोर्शन है ना भाई साहब,
ये आपका पोर्शन आपका आता है किसका? महान हिमालय का। ठीक है, इसी के नीचे आपको मिलेगा क्या? कौन सा? मध्य हिमालय। इसी के नीचे आपका लघु हिमालय। तो ये जो चोटी है ना, ये आपका हमने देखा ये क्या है साहब? ये आपका सिक्किम है साहब। यहां पर आपकी एक चोटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है कंचनजंगा। किसे कहा जाएगा? कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा आपकी हिमालय पर कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय पे। इसके लिए एक फैक्ट लिखिएगा। क्या लिखना है फैक्ट? ये कंचनजंगा लिखिएगा भारत की, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसको फैक्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। कहां पर है? काराकोरम रेंज में। लेकिन हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी वो K2 है। तो इसको लिख लीजिएगा, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अब कह दो भैया कि वो क्या है? वो कंचनजंगा है। अगर आप कहोगे यार माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन वो भारत में स्थित नहीं है ना, दिक्कत ये है। इसके बाद आता है साहब यहां पर आपकी एक चोटी पड़ती है जो आपकी ये क्या है? मशालू। ठीक, मशालू आपकी आती है। मशालू उत्तर, हम मशालू बाद में आता है, मकालू पहले आता है साहब। इसको आप यहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा, मकालू पहले आता है और मशालू बाद में आता है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता रहता है, इसमें कोई इतना टेंशन नहीं, ये फैक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिर्फ याद रखना है आपको, ये चोटी जो है ना, ये कौन सी है? ये आपकी मकालू। ठीक है, ये मकालू हो गई आपकी। अच्छा, मकालू के बाद नेपाल में आपकी पाई जाती है क्या? माउंट एवरेस्ट। तो तीसरे नंबर ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन आपका ऑर्डर से आता है, बताना होता है ऑर्डर से। वो आपका पूछ लिया जाएगा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब में कौन सा अरेंज करो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कंचनजंगा, मकालू, देन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद यहां पर आपकी जो चोटी पाई जाएगी वो पाई जाएगी कौन सी? मशालू। तो अब मशालू आ जाएगा। इसके बाद धौलागिरी। धौलागिरी भी कहां पाया जाएगा? आपका पाई जाती है नेपाल में ही धौलागिरी। धौलागिरी कहां पाई जाएगी? नेपाल में। तो अब आप देखें कि कंचनजंगा सिक्किम में, ये कहां पर है? ये सिक्किम में है। ये सब चीजें याद रखनी है, सिक्किम में। और ये जो चार हैं, ये कहां पाई जा रही हैं? ये पाई जा रही हैं नेपाल में। और इसके बाद आपका नंदा देवी पाया जाएगा उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। ये नंदा देवी, ये ऑर्डर ही है, नंदा देवी। इसके बाद फिर पाई जाती है एक आपकी बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ का आपका देखा टेम्पल भी बना हुआ है, बद्रीनाथ। और इसके बाद आपकी एक चोटी पाई जाएगी, वो है कौन सी साहब? वो है केदारनाथ। केदारनाथ। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास ऑर्डर मिल गया भाई साहब। ऑर्डर देखो आपको मिल गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर आपका जो बृहद हिमालय है, महान हिमालय है, उसको हम लोगों ने यहां पर समझ लिया इस रूप से। ठीक है, अच्छा, अब इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप ऑर्डर सेट कर लेना। माउंट एवरेस्ट ये क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन भारत में नहीं है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो आपकी कंचनजंगा ही है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां पर है? आपका काराकोरम। सारे प्रश्न आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा, आशा करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, नहीं लिखा है स्टॉप करके आप लिख लीजिए और या तो स्नैपशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत आसान है समझना, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। क्लियर? मैं इसको हटाता हूं। अब हमारा दूसरा आ रहा है, कौन सा साहब? दूसरा हमारा हिमालय निकल के आ रहा है और वो है मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय में क्या क्या पढ़ना भाई साहब? मध्य हिमालय, पीर पंजाल का तो नाम सुने ही होंगे आप। पीर पंजाल का कि नहीं सुने? पीर पंजाल का तो नाम सुने होंगे ना। अब आता है साहब क्या? मध्य हिमालय। क्या आता है? मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय।
मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा दरार है या कौन अलग करता है? वो एमबीटी था। एमबीटी कौन क्या था हमने उसका? एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। चलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा दूसरे नंबर का है। तो आप इसको एक लाइन में ऐसे जरूर लिख सकते हो साहब, महान हिमालय पॉइंट ऐसे अरेंज कर लीजिएगा, महान हिमालय के दक्षिण भाई नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तभी तो मिलेगा आपको। महान हिमालय के दक्षिण एवं पैरेलल समानांतर है, समानांतर स्थित है। क्लियर? औसत ऊंचाई हम लोगों ने पहले देख रखा है, लेकिन यहां पे लिख लो। एवरेज जो हाइट है इसकी, एवरेज हाइट कितनी है भाई साहब? इसकी 4000 आपका मीटर एवरेज हाइट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना हमको? पहला पॉइंट, इसकी जो चोटियां पाई जाती हैं, जो चोटियां हैं वो कौन सी है? पहली आपकी जो आपकी हाईएस्ट पीक है, पीक है आपकी, ये क्या है? पीक है। जैसे हमने वहां पर देखा था कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय में हमने ये देखा कि महान हिमालय के अंतर्गत जो भी चोटी आ रही थी उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके अंतर्गत जो भी चोटी आएंगी उनको भी पढ़ लेते हैं साहब। तो इसमें आती है पहली क्या? पीर पंजाल। क्या आती है साहब? पीर पंजाल। पीर पंजाल का स्थान लोकेशन क्या है साहब? ये आपकी पीर पंजाल जो चोटी है ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में भी है, ठीक। और किसमें है साहब? हिमाचल प्रदेश। आपका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में भी है और हिमाचल प्रदेश में। खास बात क्या है? जो आपका बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा वो इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रा एक फैक्ट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी दर्रे तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे ही। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? इसी में स्थित है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। मतलब कहने का कि हमारी एक चोटी हो गई पीर पंजाल। पीर पंजाल आपकी कहाँ पर स्थित है भैया? हमने ये देख लिया आपका, ये आपका स्थित है किसमें? आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ये आपका किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय का, अगर आपसे पूछे। इसके बाद आती है कौन सा आपका? धौलाधर। ये भी आपकी चोटी है। किसकी चोटी है? कहाँ स्थित है? याद रखिएगा आपका। तो ये मध्य हिमालय का हिस्सा है, धौलाधर। धौलाधर, धौलाधर किसमें स्थित है? धौलाधर। धौलाधर आपका, इसकी लोकेशन जरा समझते हैं साहब। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश एंड आपका पंजाब। हिमाचल प्रदेश, सॉरी पंजाब कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। कहां भाई साहब? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में आपका धौलाधर है, जो कि मध्य हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय की चोटी है। पीर पंजाल आपकी कहाँ, किसकी चोटी? आपकी चोटी कहाँ है? मध्य हिमालय की है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, इसमें आपका नाग टिब्बा आती है। कौन सी आती है भैया? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा ये भी चोटी है आपकी, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा किसकी चोटी है साहब? ये आपकी मध्य हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो कहां पर पाई जाएगी? ये उत्तराखंड में पाई जाएगी। साथ ही साथ एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लीजिएगा, महाभारत। अब ये वाली कर्ण और अर्जुन वाली महाभारत नहीं है साहब, महाभारत। महाभारत क्या है? हिमालय की चोटी। अक्सर नाम सुनते हो, क्या है? हिमालय की चोटी है, मध्य हिमालय का हिस्सा है। कहां पर स्थित है? नेपाल। तो ये आप कह सकते हो। अक्सर क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा हिमालय का दूसरा नाम नेपाल में महाभारत कहा जाता है। ये गलत है, वहां सागर माथा कहा जाता है। लेकिन जो मध्य हिमालय की एक चोटी है वो नेपाल में स्थित और उसको महाभारत कहा जाता है। तो कई बार अगर एग्जाम में पूछ लेता है और वो सागर माथा नहीं डाला है तो फिर आप महाभारत टिक कर देना है आपको, क्योंकि ये नाम माना जाएगा हिमालय का उस कंडीशन में। तो इस प्रकार आपने महाभारत देखा, नाग टिब्बा देख लिया, धौलाधर देख लिया, पीर पंजाल देख लिया। ये चारों की चारों चोटियां किसमें पाई जाती है? मध्य हिमालय के हिस्से में है और इनकी अलग अलग लोकेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यही आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस में आ जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मध्य हिमालय, इसके बाद आखिरी हिमालय कौन सा हमारा? लघु हिमालय है। तो यार लघु हिमालय को भी देख लेते हैं लगा रहा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें आप भैया, और आप भी थोड़ा सा अपनी कॉपी में इधर उधर पेन पलट लिया करिए, कभी कभी इच्छा करें। क्योंकि होता क्या है ना,
बहुत लाइफ में देखो आपका हमेशा मिजाज कैसा होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए यार। हमेशा लाइफ में एंजॉय करते रहो, हर पल एंजॉय करो। इस कोरोना टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कैसे दुखी हो सकता है साहब, इतने मौके मिलते हैं इंसान को। हाँ, कई बार हो सकता है जो आप कर रहे हो और उसमें रुकावटें, बाधा आ जाती हैं और उसके बाद आपको लगता है कि जीवन रुक गया, थम गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन कभी नहीं रुकता, जीवन कभी नहीं रुकता, याद रखिएगा। हार नहीं मानेंगे। अमिताभ बच्चन के पिताजी ने एक लिखा था ना, एक बहुत अच्छा कविता है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छी कविता है। चलिए, शायद उन्होंने ही लगा है, आई डोंट नो। चलिए, अभी क्या है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय और आखिरी हिमालय का पार्ट में आता है। फिर पूर्वी हिमालय बचेगा, उसको ले लेंगे, कवर कर लेंगे कभी, और अगर समय मिलता है तो अभी कवर कर देंगे। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, देखिए शिवालिक हिमालय ये आपका लघु हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? ये लगभग इसका निर्माण अवसादों से हुआ है। अवसादों से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे निचला स्तर, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है साहब? इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी औसत 1500 मीटर। कितनी है साहब? औसत 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है साहब, औसत 1500 मीटर ऊंचाई है। औसत ऊंचाई अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है साहब? 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है आपकी, और वो लघु हिमालय का। तो ये अवसादों से निर्मित हुआ है। और इसी के बाद क्या शुरू हो जाते हैं? मैदान शुरू हो जाते हैं। यही इसी के बाद आपके मैदान शुरू हो जाएंगे, मैदानी भाग आ जाएगा, उत्तरी मैदानी भाग कह सकते हो, उत्तरी मैदानी भाग। मैदान जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के मैदान हैं। उत्तरी मैदानी भाग में कौन कौन से, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का क्षेत्र आ जाएगा कुछ, वो सब देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इस हिमालय पे चल रहे हैं, तो यहाँ से उत्तरी मैदानी भाग की शुरुआत हो जाती है। अब हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय आपका देखा हमने शिवालिक, शिवालिक लघु हिमालय। अब लघु हिमालय में कुछ आपके एक दो प्रश्न आपके बन जाते हैं। जब इसके हम नेपाल में, इसका नेपाल में पर्टिकुलर नाम है एक छोटा सा, चुड़िया मुड़िया इसको कहा जाता है। तो नेपाल में इसका जो फैक्ट है उससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है साहब? नेपाल में इसे कहा जाता है चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी, चुड़िया मुड़िया की, चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी, ठीक। ये आपको थोड़ा सा इसको नाम याद रखना है। ये हमारे कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड थे जिनको हमने देखा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और इसको अगर हम इसका विस्तार अगर लिखना चाहें तो विस्तार लिख सकते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा? विस्तार अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नेपाल। ये आपका है। इन तीनों में शिवालिक के नाम से ही जाना जाता है, जैसा कि नाम ही है शिवालिक हिमालय, और हमारे यहाँ जो जिस नाम से बुलाया जाएगा उसी को हम पढ़ेंगे शिवालिक। और नेपाल में इसे चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी कहा जाता है। इस प्रकार अगर देखें हम तो नेपाल हिमालय से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर अप किया है। अगर कोई छूट भी गए हो तो यार इतना माफी दे देना यार, ठीक है ना। जितना प्रयास किया गया है कवर करने का मैंने किया। अभी बहुत सारी चीजें, अभी पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय में जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी कई सारी आपकी पहाड़ियां हैं। पटकोई की पहाड़ी हो गई आपकी, वहां पे डफला, मिरी, मिशमी, ये पहाड़ियां भी हैं वहां पे। तो किसी दिन कवर कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे। इसको जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जितने भी पर्वत है वहां जब पढ़ेंगे ना, और जब शिलांग का पठार पढ़ेंगे, खासी, गारो खासी, जयंतिया, नोकरेक आपकी जो चोटी है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, गारो में स्थित है आपकी। तो वहां पे हम इसको कवर अप करते हुए चलेंगे। और यही हिमालय जब आपका अरुणाचल प्रदेश से मुड़ता नीचे की ओर जाता है, इसको पूर्वी हिमालय कहते हैं। पूर्वी हिमालय का ही भाग है कि अंडमान और निकोबार का निर्माण हुआ। तो अंडमान निकोबार कुछ नया नहीं है, वो पूर्वी हिमालय का हिस्सा ही था जो टूट करके अलग हुआ जाकर के बाद में, तो वो उसका हिस्सा है। तो हम इन सब चीजों को द्वीप, अब अंडमान निकोबार को हिमालय के रूप में नहीं पढ़ेंगे, उसको द्वीप के रूप में पढ़ेंगे। तो इसलिए ज्यादा मिक्सअप नहीं करते हम। अभी बहुत सारा पढ़ना है ज्योग्राफी में हमको, लेकिन ये आशा है कि अगर आप कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे
नोट कर लीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे तो ज्योग्राफी मेरी कंडीशन है कि आपको कंप्लीट समझ में आएगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यू जरूर दे दो, जिससे कि मुझे ये आइडिया सेटिस्फेक्शन पर लगता जाएगा कि हाँ समझ में आ रही चीजें। और मैप को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग चल रही है कि मैप को ऐसे समझाया जाए जिससे बच्चे के दिमाग बैठ जाए, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैप से भागते हैं, डरते हैं, एटलस छूने का मन नहीं करता उनको प्लेस, क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं आता साहब। लेकिन समझ, अगर देखो समझ में जिसको, देखो साइकिल चलाना, जब आप बचपन में थे तो साइकिल जब नहीं चला पाते थे, साइकिल चलाना कितना कठिन लगता था, हर लड़के को लगता है।